मॉर्निंग स्टूडेंट, थर्मोडायनेमिक्स की इस वीडियो में मैं आपको एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़, इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ एंड टाइप्स ऑफ प्रोसेस एक्सप्लेन कर रहा हूँ। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज से मीन्स हुज वैल्यूज डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, एग्जाम्पल मास, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, एनर्जी एटसेट्रा। यानी वैसे प्रॉपर्टीज़ जिसके वैल्यू अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पर डिपेंड करते हैं। मीन्स जैसे मान लो एक एग्जाम्पल है कि 10 ग्राम सब्सटेंस आपने कुछ लिया, 100 ग्राम सब्सटेंस लिया, तो ऑब्वियसली कॉमन सी बात है कि 10 ग्राम की जो एनर्जी होगी 100 ग्राम से कम होगी। सिमिलरली वॉल्यूम जो है, मान लो 1 लीटर वाटर आपने लिया या 100 लीटर किसी लिक्विड को लिया, तो 100 लीटर की जो एनर्जी होगी वो 1 लीटर से ऑब्वियसली ज़्यादा होगी। तो इस तरीके से जो जिस प्रॉपर्टीज़ में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे वैल्यूज़ डिपेंड करता है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ कहलाती हैं। Whereas intensive properties whose value independent of the amount of the substances, means whose values does not depend upon the amount of substance. For example, जैसे टेम्परेचर हुआ, प्रेशर हुआ, कलर हुआ। हो सकता है टेम्परेचर बढ़ाने पर उस पर कोई असर ना आ रहा हो सकता है प्रेशर बढ़ाने पर कोई अफेक्ट ना पड़ रहा हो सकता है कोई कलर में चेंजेस ना आ रहा हो। तो जो जिसके वैल्यूज़ इंडिपेंडेंट होते हैं, विच डू नॉट डिपेंड अपॉन द अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस, चाहे हम उस अमाउंट को 10 ग्राम लें या 100 ग्राम लें या 1 लीटर लें या बढ़ा दें, या टेम्परेचर तो बढ़ाने पर या घटाने पर उसके टेम्परेचर, प्रेशर या कलर पे किसी प्रकार का चेंजेस नहीं होता है। इस तरह का दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस पे डिपेंड नहीं करता, वो इंटेंसिव प्रॉपर्टीज होता है। नाउ वी हैव टू नो द टाइप ऑफ प्रोसेस। द टाइप्स ऑफ प्रोसेस जो हैं उसमें 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेस हैं। आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस एंड अडायबेटिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस इन विच द टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन कांस्टेंट। फॉर एग्जांपल, जैसे सपोज P1 है, V1 है, T1 है। अदर स्टेट में मान लो P1 है, V1 है, T1 है। मान लो P1 चेंज होकर P2 हो गया, V1 चेंज होकर V2 हो गया, बट T1 रिमेन्स सेम। ऐसा किस स्टेट में होता है, किस प्रोसेस में होता है? आइसोथर्मल के प्रोसेस में होता है। दैट मीन्स टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं हुआ, वो कांस्टेंट रहेगी। वेयर एज प्रेशर या वॉल्यूम चेंज हुआ, दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। अगर आइसोबारिक की बात करें तो बार मीन्स, बार किसका यूनिट है? प्रेशर का। तो दैट इज इन विच सिस्टम द प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है, रेस्ट चेंज हो रहा है, आई मीन P1, V1, T1 मैंने लिखा, सेकेंड केस P2, V2 और T2 लिखा। तो हियर इट इज P1 चेंज होकर P1 जो है, यहाँ P2 नहीं लिखेंगे, P1 ही रहेगा, यानी प्रेशर जो है वो कांस्टेंट रहेगा। जहाँ V1 और T1 चेंज होकर के V2 और T2 हो गया। सो इन दिस केस वॉल्यूम एंड टेम्परेचर चेंज हो रहा है बट प्रेशर चेंज नहीं हो रहा है। दैट इज कॉल्ड आइसोबारिक प्रोसेस। थर्ड, आइसोकोरिक प्रोसेस in which the volume of the system remain constant. For example, P1, V1, T1, P2, V1, T2 मैंने ऐसे लिखा, ठीक है। तो इसका मीन्स हो गया कि प्रेशर आपका चेंज हो गया, टेम्परेचर भी आपका चेंज हो गया, बट जो वॉल्यूम है, ये जो वॉल्यूम है वो आपका कांस्टेंट रहेगा। दैट इज कॉल्ड आइसोकोरिक प्रोसेस। Fourth one is adiabatic process in which no heat enters the system, neither heat enters the system nor it leaves. ना तो हीट इंटर होता है ना ही वो लीव करता है, यानी इवॉल्व होता है। जब एब्जॉर्ब भी नहीं हुआ तो इवॉल्व का क्वेश्चन अराइज नहीं होता है। इस तरह के प्रोसेस को adiabatic प्रोसेस बोलते हैं। सो दीज आर द इंपॉर्टेंट टर्म्स विच यू हैव टू बियर इन माइंड इन थर्मोडायनेमिक्स। थैंक यू।